नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं जनता न्यूज टीवी चैनल। चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। खबर है वाराणसी के चोलापुर विकासखंड के कौवापुर से, जहां प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र शेख मोहम्मद असगर का बीमारी के चलते निधन हो गया। उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आने लगी। कुछ लोगों द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि उनकी मौत एसआईआर ड्यूटी के दौरान बीमारी के कारण हुई है। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने इन दावों को पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताया है। जानकारी के अनुसार शेख मोहम्मद असगर पिछले कुछ समय से पीलिया से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने 14 तारीख को प्रार्थना पत्र देकर ड्यूटी से राहत की मांग की थी। इसके बाद 16 तारीख को एईआरओ चोलापुर द्वारा उनकी एसआईआर ड्यूटी समाप्त कर दी गई थी। उनकी जगह सुपरवाइजर के रूप में जितेंद्र कुमार तथा सहयोगी के रूप में बिरनाथीपुर के सहायक अध्यापक रामचंद्र की ड्यूटी लगा दी गई थी। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी चोलापुर नागेंद्र सरोज ने बताया कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं और बेसिक शिक्षा विभाग हर संभव सहयोग के लिए परिवार के साथ खड़ा है। वहीं दिवंगत शिक्षा मित्र के भाई एवं पूर्व प्रधान ने भी बताया कि शेख मोहम्मद असगर लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को निराधार बताते हुए सरकार से परिवार की मदद की अपील की है। इधर शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। टीएससीटी चोलापुर के प्रभारी चंदन विश्वकर्मा के नेतृत्व में करीब 20 शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने एकत्रित की गई धनराशि परिवार को सौंपी और आगे भी हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान योगेंद्र यादव, बसंत यादव, बनारसी यादव, दुर्गेश चौबे सहित कई शिक्षक मौजूद रहे और परिजनों को ढांढस बंधाया। देखिए हमारे संवाददाता ललित आफ्ताब की खास रिपोर्ट। मैं रघुनाथ चौधरी, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी अजगरा विधानसभा, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं जोनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी। आज आप असगर शिक्षा में जो शिक्षक थे उनके घर पर आए हुए हैं, तो उनकी मौत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, असल में हम बाहर थे। आज सुबह ही हमको पता लगा कि इस तरह की घटना हुई है। हमारे कार्यकर्ता कुछ पर इनके उस दिन आए थे जिस दिन घटना हुई थी, तो हमारे कार्यकर्ता कुछ आए थे, वो लोग बताए हम लोगों से। तो पता लगने पर हम लोग यहाँ आए हैं जो है, चूँकि इनकी स्थिति बहुत दयनीय है जो है। और शिक्षा मित्र हों या और कर्मचारी हों, जितने लोग एसआईआर में लगे हैं, जिस तरीके का प्रेशर जो है लोगों के ऊपर है, चूँकि ये बीमार आदमी थे जो है, और बीमार आदमी के ऊपर भी इतना प्रेशर था काम करने का जो है, जो आदमी 2 घंटा काम करने लायक नहीं है, उस आदमी से जो है 8-8, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा काम दिया जा रहा है। और प्रेशर की वजह से जो है इनकी बीमारी और बढ़ी जो है, और जिसके वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। और जबकि अधिकारियों से जो है पूछा गया तो उन्होंने बोला कि 24 और 25 को अवकाश दिया गया है, इसलिए पहले उनका कोई अवकाश नहीं दिया गया था। 24-25 2 दिन का अवकाश अगर दिए हैं, तो इससे पहले तो लंबे समय से इधर एसआईआर 3-4 महीने से चल रहा है। 3-4 महीने से एसआईआर चल रहा है, और ये बीमार भी काफ़ी दिनों से हैं जो है। तो इनको और उनको छुट्टी देनी चाहिए थी दवा इलाज के लिए ना, कि हाँ आप 1 महीना 15 दिन रेस्ट कर लीजिए जो है। इस तरह की बीमारी है, कोई उस तरह की बीमारी तो नहीं था कि काम करते हुए भी ये चल जाएंगे। लेकिन इसमें लापरवाही कहीं न कहीं अधिकारियों की है जो है। और इस गरीब परिवार को जो है सरकार को मदद करनी चाहिए। और जिस तरह का प्रेशर है कर्मचारियों पर, सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि हम उनसे काम लें, लेकिन उनके काम करने की क्षमता जो है, या उनके दुख सुख का भी, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें जो है। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी ने जो परिवारजनों को आश्वस्त किया कि हमने जो है उनकी जगह पे दूसरे को ड्यूटी लगा दी थी। जी नहीं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, जिसे दूसरे को लगा कर, क्या इनके सहयोग के लिए क्यों लगाए थे, कि इनको रेस्ट दे करके उनको लगाए थे, ये तो उनको स्पष्ट करना चाहिए ना, कि इनको रेस्ट दे दिए थे एकदम जो है, कि केवल सहयोग के, तभी सहयोग में अगर वो रहे होगा, दूसरा व्यक्ति रहा होगा, तभी तो ये काम कर ही रहे थे जो है ना। काम तो यहाँ पता लगा कि नहीं, वो काम कर रहे थे, बराबर काम रहे थे कि 24-25 2 दिन जो है, जब बहुत गंभीर हुए तो भर्ती होने के समय इनको छोड़ा गया जो है। तो हमारी मांग है कि इनके परिवार बहुत कमज़ोर है, गरीब परिवार है, इनका जो है सरकार पूरी तरह से जो है मदद करे, आर्थिक रूप से मदद करे। और इनके परिवार में अगर कोई है जो है, तो उसके बदले जो है उसको भी जो है समायोजन करें जो है। आपकी संस्था द्वारा जो है मृतक के हमारी बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है, हम लोग जो है यथासंभव जो भी होगा इनका हर तरह का मदद हम लोग करेंगे जो है। क्या आपको लग रहा है कि सरकार परिवार को मदद करेगी?
देखिए, सरकार के ये लोग अंग रहे हैं जो है, सरकार के हर कामों में इनका सहयोग रहा है जो है, चाहे वो जनगणना आ रहा है उसमें काम करना हो, चाहे एसआईआर में काम करना हो या कई तरह की सरकार की जो योजनाएं आती हैं, उसमें जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं, इन्हीं लोगों से ज़्यादा काम लिया जाता है। तो सरकार को आगे बढ़ चढ़ करके इनके दुख सुख का भी ध्यान रखना चाहिए, इनके परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए जो है। हाँ, आप अपना परिचय बताएं। मैं अमरेंद्र दुबे हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का। आज आप जो है ये मोहम्मद असगर की जो SIR के दौरान जो है शिक्षक थे, उनकी मौत हुई है, उनके घर पर आए हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे जनपद के विकास खंड चोलापुर के बहुत ही कर्मठ, हमारे बहुत ही पुराने साथी जिन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को अपने जीवन का 25 वर्ष गांव के गरीब पिछड़े बच्चों की सेवा में उन्होंने अपना जीवन का 25 वर्ष लगा दिया। SIR के काम में भी लगे थे और उस बीच उनकी तबीयत खराब हुई और काम का इतना प्रेशर था कि वह समुचित इलाज नहीं करा पाए, जिसकी वजह से अचानक उनको जो है उनका देहावसान हो गया। और इस बात का हम सारे लोगों को, पूरे जनपद के शिक्षा मित्र परिवार में, समुदाय में बहुत ही शोक की लहर है। सारे लोग उनके चले जाने से बहुत ही मर्माहत हैं, बहुत ही पीड़ित हैं। हम आज अपने विकास खंड चोलापुर के साथियों के साथ आज इनके घर पर हम सारे लोग इकट्ठा होकर के आए हैं। इस दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं और जितनी भी हम सब के मदद की आवश्यकता होगी या हम सब का जितना सामर्थ्य होगा, हम इनके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। आपकी संस्था द्वारा जो इन लोगों का क्या सहयोग किया जाएगा? हम व्यक्तिगत रूप से अपने संगठन के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से भी सहयोग कराएंगे। ग्रुपों में अध्यापकों से और सारे शिक्षा मित्रों से डाल करके अपील करेंगे। हमने इनके परिवार की स्थिति को भी देखा है। असगर जी के 3 बच्चे हैं और तीनों अभी उस स्थिति में नहीं है जो कि आर्थिक रूप से इनको परिवार को संबल प्रदान कर सकें। इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और जितना भी मदद इनसे हम सब से हो सकेगा वह भी कराएंगे और प्रशासनिक व्यवस्था से भी क्या मदद हो सकती है इसको भी देखा जाएगा। अभी सोमवार मंगल में फिर लखनऊ और कार्यालय, जो प्रदेश का निर्वाचन कार्यालय है, जो वहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकारी बैठते हैं, उनसे भी इस संदर्भ में बात होगी। और SIR में कार्य में लगे अगर किसी के साथ इस तरह की दुर्घटना होती है, निर्वाचन लोग उनकी कैसे मदद कर सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और तब तक अपने से ना हो सकता है, शिक्षा मित्रों से, सहायक अध्यापकों से, समुदाय से, जैसे भी हो सकता है इनकी भरपूर मदद हम लोग करेंगे और इनके साथ, इनके परिवार के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे।